रास्ता नज़र आ रहा, रोड जो बना हुआ है, इस रोड के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह तमामी लोग जो है बहुत ही खुशी और खुशू के साथ तरावी की नमाज़ अदा करने की कोशिश करते हैं। तकरीबन कितने लोग आ जाते हैं? तकरीबन गुज़िश्ता साल हमारा जो अंदाज़ था 7 से 8 हज़ार के करीब था। इन साल इसमें इजाफे होने की कुछ हो सकता है कि इजाफा होगा और इंशाल्लाह हम इस साल और ज़्यादा उसके लिए जो है इंतज़ाम करने की कोशिश करेंगे। प्रोटीन लेने का क्या कहेंगे रमज़ान की कब से पहला रोज़ा होने वाला है, क्या तारीख़ है और शाही मस्जिद में कितने पारे हर साल होते हैं और तैयारी किस तरीके से चल रही, थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा सआदतमंदी और खुशकिस्मती की बात है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द रमज़ान मुबारक का माह शुरू होने वाला है। तारीख़ के बारे में कोई फ़िक्स कहा नहीं जा सकता, चूँकि हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाई कि हमको हुक्म दिया गया है कि रोज़ा रखो तो चाँद को देख कर रखो, और रोज़ा जब इफ्तार किया जाए तो चाँद को देख कर ही रोज़ा इफ्तार करने का हुक्म है। इसलिए जो भी तारीख़ रहेगी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब को इमसाल जो है रमज़ान मुबारक की रोज़ों की, रमज़ान मुबारक के इसी तरीके से कुरान करीम की और जितनी भी इबादतें हैं अल्लाह ताला उन तमाम इबादतों के हमें पूरी जो है तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सारी इबादतों को अच्छी तरीके से अल्लाह की रज़ा के लिए करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी मुनासबत से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन शाही मस्जिद के अंदर 18-19 साल से 3 पारों की तरावी का अहतमाम किया जाता है, यानी 3 पारे तरावी की नमाज में और 3 हुफ़्फ़ाज़ सुनाते हैं और इसके लिए बहुत अल्हम्दुलिल्लाह शाही मस्जिद में बहुत ही अच्छा इंतज़ाम होता है, हर किस्म की सहूलत होती है। हमने कोशिश ये की है कि जितने लोग तरावी की नमाज़ पढ़ने के लिए इस मस्जिद में आते हैं वो अच्छे तरीके से कुरान करीम को सुने, चूँकि कुरान करीम को सुनना भी एक बहुत बड़ी इबादत है। कुरान करीम के सुनने के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि जब कुरान करीम को पढ़ा जाए फस्तमिउ लहु वअनसितू, कि कुरान करीम को गौर से सुना जाए और सुनते वक्त चुप रह जाए। तो इस बात की कोशिश की जाती है कि जितने लोग यहाँ पर कुरान करीम की तरावी की नमाज़ पढ़ने के लिए, कुरान करीम को सुनने के लिए आते हैं, अच्छे से अच्छे तरीके से कुरान करीम को सुने। इसके लिए 3 हुफ़्फ़ाज़ का तक़र्रुर किया जाता है। इमसाल भी इंशाअल्लाह 3 हुफ़्फ़ाज़ तरावी की नमाज़ में तरावी के 3 पारे पढ़ाएंगे। एक हाफिज़ अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना एक पारा पढ़ाता है और इसके लिए पूरी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम कर दिया गया है। हमारी ख्वाहिश ये होती है कि शाही मस्जिद चूँकि एक तारीख़ी मस्जिद है
اور یہ وہ مسجد ہے کہ جس مسجد کے اندر حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے عبادتیں کی ہے، قرآن کریم کو اس میں بیٹھ کر لکھا ہے، ٹوپیاں سی ہے، اور خصوصی ان کو جو ہے اس مسجد سے بہت زیادہ تعلق تھا۔ تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے شہر کے لوگ اس مسجد میں آ کر اس کے روحانی فیض کو حاصل کریں، اسی لیے یہ انتظام کیا جا رہا ہے۔ امسال بھی انشاءاللہ اسی طریقے کا انتظام ہوگا۔ گزشتہ سال جو کمی کوتاہی ہوئی تھی، انشاءاللہ امسال اس کمی کوتاہی کو پوری کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے یہاں پر الحمدللہ شامیانے کا نظم ہوتا ہے، کولوروں کا نظم ہوتا ہے، اور جتنی بھی چیز انسان کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں مہیا کی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ امسال جو ہے شاہی مسجد میں عشاء کی اذان 8:15 بجے ہوگی، اور عشاء کی جماعت انشاءاللہ 8:30 بجے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے کی ساری سعادتیں، رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے خاص طور سے ہم اپنے ملک کے لیے خاص طور سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر اعتبار سے ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے امن، سلامتی اور شانتی کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس ماہ مبارک کی ساری عبادتوں کو کرنے کی، ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔